हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी विद रौनक में। आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का 4 तक हो गया था। यदि अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के प्ले लिस्ट में उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन नंबर 2 आखिर बोल क्या रहा था, तो बोल रहा था फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इच विथ गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। यानी कि क्या करना है, द्विघात बहुपद हमको चाहिए जिसमें उसका जीरो के सम और उसका प्रोडक्ट मालूम है। तो ये है पहला सम और दूसरा प्रोडक्ट। इसके सहायता से हम लोग पोलिनोमियल निकालना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 है -1/4 एंड 1/4। ठीक, तो हम लोग जैसा कि क्या करते थे, मानते थे, तो यहाँ भी हम लोग मानेंगे क्या? मानेंगे लेट द पोलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक, एंड इट्स जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। तो मान लिया कि पोलिनोमियल क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्योंकि पोलिनोमियल जो होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसको इसी फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। यदि ये कैसे हो गया, ये लोग आप लोग को नहीं समझ में आया तो आप लोग इससे पहले की वीडियो जिसमें इंट्रोडक्शन है पोलिनोमियल का वो जाकर के जरूर देखिएगा। और इसका जीरो मान लिया अल्फा एंड बीटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो निकालेंगे। सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन में दिया गया है -1/4। और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, तो यानी सम ऑफ जीरो जो होता है, सम ऑफ जीरो वो होता है क्या, -b/a। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे कुछ भी हो, लेकिन सम ऑफ जीरो क्या होता है, -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है c/a। ये -b/a कहाँ से आया, तो -b/a को लिखते हैं हम क्या चीज, कोफिशियंट माइनस इंटू कोफिशियंट ऑफ x बाय कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो में लिखते हैं कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म c था, कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर a था, तो c/a आ गया। और सम ऑफ जीरो में लिखते हैं माइनस इंटू कोफिशियंट ऑफ x, तो माइनस b प्लस b था तो माइनस इंटू बी हो जाएगा। और कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ से आया। ठीक, तब हम इस लोग को फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। ठीक, अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो बराबर क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1/4, और होता क्या है, c/a। तो दोनों जगह देखिए ए का वैल्यू क्या है, सेम देखने को मिल रहा है, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। ठीक, तो उसका मतलब हम लोग लिखेंगे इफ a इक्वल टू 4, जब a का वैल्यू कितना है, 4 है, देन b इक्वल टू 1। ठीक, और c इक्वल टू भी 1। अब b इक्वल टू 1 कहाँ से आ गया, आप लोग तो बोलिएगा b का वैल्यू कितना गिवन है, -1 गिवन है। तो b का वैल्यू नहीं दोस्तों गिवन है, ये माइनस b का वैल्यू कितना गिवन है, -1। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से भी माइनस, यहाँ से माइनस कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1। ठीक, तब आ गया a का वैल्यू 4 और c का वैल्यू यहाँ से निकल गया कितना, 1। और b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 1। इस लोग को लिखेंगे हम लोग therefore the quadratic polynomial is, क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल माने क्या थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ना। तो a की जगह पे क्या हो गया 4, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। b की जगह पे क्या आ गया 1, तो क्या लिखेंगे प्लस 1x। c की जगह पे क्या है 1। ठीक, तब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ना 4x स्क्वायर 1 इंटू एक्स बराबर x ही होगा प्लस 1। तो यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया? समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, 4 एंड 1। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरो दिया गया है 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया है 1। तो इसी तरीका से हम लोग यहाँ भी मान लेंगे लेट
the polynomial be ax square plus bx plus c और and its zeros be अल्फा एंड बीटा। तो फिर हम लोग सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गिवन है 4, क्वेश्चन में क्या गिवन है 4, तो ये हो जाएगा किसका वैल्यू माइनस बी बाई ए का वैल्यू, क्योंकि सम ऑफ जीरो कितना होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं यानी ए का वैल्यू कुछ नहीं, तो दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं 1 तो लगा सकते हैं ना, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, इसी तरीके से हम लोग अब अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्वेश्चन में क्या गिवन है 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सी बाई ए। तो यहाँ भी ए का वैल्यू नहीं है तो हम लोग डिनोमिनेटर में क्या कर सकते हैं 1 से डिवाइड तो कर सकते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तब यहाँ से ए का वैल्यू दोनों जब क्या हो गया बराबर हो गया, तो ए का वैल्यू 1 आ गया, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ माइनस बी का वैल्यू कितना गिवन है 4, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा -4। ऐसा कैसे हुआ, हम लोगों ने क्या किया माइनस बी को दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक, तो माइनस बी इंटू -1 तो बी हो जाएगा, 4 इंटू -1 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक, अब लोग हम लिखेंगे इसी तरीका से इफ ए इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 1, तो देन बी इक्वल टू कितना -4 और सी इक्वल टू कितना 1। ठीक, तब इसलिए हम लोग अब इसको पोलिनोमियल लिखेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रूप में, तो क्या लिखेंगे देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, माने क्या थे हम लोग, यही तो माने थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ठीक, तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 1 है तो क्या लिखेंगे 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू -4 तो क्या लिखेंगे -4 एक्स प्लस सी का वैल्यू कितना है 1 तो क्या लिखेंगे 1। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर ही, प्लस इंटू माइनस, क्योंकि कोष्ट के बीच में जो होता है तो हम लोग क्या करते हैं प्रोडक्ट करते हैं इसका गुना, प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस होगा। अब 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 4x और प्लस का 1, तो ये आप लोग का क्या हो गया दोस्तों आंसर हो गया। तो यदि भी क्वेश्चन समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर इसे जरूर कीजिएगा और क्या करिएगा लाइक भी कीजिएगा। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।